जापान के इतिहास में ना एक गुड़िया की कहानी बहुत मशहूर है। एक ऐसी गुड़िया जिसके साथ दोस्ती का मतलब सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला खौफ था। ये कहानी है साल 1918 की, जब एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली गुड़िया एक बहुत ही भयानक रहस्य का प्रतीक बन गई। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना, कि क्या प्यार से दी गई कोई चीज़, कोई तोहफा आतंक का कारण बन सकता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक प्यार और मासूमियत से भरी दास्तां, जो देखते ही देखते एक भयानक खौफ में तब्दील हो गई। हम बात कर रहे हैं ओ सिकू नाम की गुड़िया की। एक ऐसी गुड़िया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से अपने अंदर एक भयानक राज छिपा रखा है। इसे जापान की सबसे डरावनी और रहस्यमय चीजों में से एक माना जाता है। तो चलिए आज इसी के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हर डरावनी कहानी की जड़ में कहीं न कहीं एक बहुत गहरा दुख छिपा होता है। ओकीको की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी बच्ची और उसकी प्यारी गुड़िया के बीच के एक अटूट मासूम से प्यार से हुई थी। तो बात है साल 1918 की और परिवार है सुजुकी परिवार। इसमें एक 17 साल का लड़का है इकीची और उसकी एक छोटी बहन है किकुको, जो बस 4 साल की होने ही वाली थी। परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और माँ एक दर्जी थी। लेकिन हाँ, गरीबी के बावजूद इस छोटे से परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। अब किकुको का चौथा जन्मदिन आ रहा था और जानते हैं उसे क्या चाहिए था? बस एक चीज, एक गुड़िया। एक ऐसी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। बच्चे की एक छोटी सी मासूम सी जिद थी, लेकिन परिवार की जो आर्थिक हालत थी ना, वो उस छोटी सी ख्वाहिश के भी आड़े आ रही थी। लेकिन भाई तो भाई होता है। अपनी बहन की खुशी के लिए एकीची ने जैसे तैसे मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए और बाजार से गुड़िया खरीद ही ली। पर यह कोई आम गुड़िया नहीं थी। ये बाकी सबसे अलग थी। लाल किमोनो पहने, गर्दन तक काले बाल और उसकी आंखें, कहते हैं उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ देख सकती हों। किकुको तो उस गुड़िया को पाकर बहुत खुश हुई। उसने उसका नाम रखा ओकीको। अब वो एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होती थी। पर ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अचानक किकुको को भयंकर मलेरिया हो गया और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से चली गई। अपनी आखिरी सांस तक उसने उस ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा। आप परिवार ने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक वेदी पर सहेज कर रख दिया। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये याद, ये निशानी बहुत जल्द एक भयानक, बेचैन कर देने वाले खौफ का रूप लेने वाली थी। शुरुआत हुई हल्की हल्की आवाज़ों से। रात में कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई छोटी बच्ची हंस रही हो, बातें कर रही हो। फिर एक दिन क्या हुआ, किकुको ने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई थीं वो सब जमीन पर बिखरी हुई मिली और उनके ठीक बीच में बैठी थी ओकीको गुड़िया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। खैर, एकीची ने गुड़िया को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखा और तभी तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सच में उसके होश उड़ा दिए। गुड़िया के बाल, वो अब उसके कंधों तक पहुंचने जितने लंबे हो गए थे। सोचिए, जो बाल पहले सिर्फ गर्दन तक थे वो अब बढ़कर कंधों तक आ गए थे। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी, उनमें अब इंसानी बालों की तरह हल्का भूरा शेड और स्प्लिट एंड्स भी दिखने लगे थे। एकीची की मां ने घबराकर कैंची से बाल वापस गर्दन तक काट दिए, पर शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जो बाल काटने का फैसला था ना, वो सुजुकी परिवार के लिए एक तरह से अभिशाप बन गया। क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ अजीब था, पर अब जो होने वाला था वो सीधी सीधी धमकियां थीं। उसी रात एकीची की मां को एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी, कह रही थी कि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल क्यों काटे। और फिर अचानक किकुको का रोता हुआ चेहरा गुस्से से भर गया और वो चेहरा ओकीको गुड़िया के चेहरे में बदल गया। उनकी नींद खुली और जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। ओकीको गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। हालांकि अगले ही पल वो वापस अपनी जगह पर थी, लेकिन परिवार को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। इसके बाद तो हालात और बिगड़ गए। परिवार के हर सदस्य को बुरे सपने आने लगे। सपनों में गुड़िया उन्हें मारने की कोशिश करती। फिर एक शाम एकीची ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने देखा कि गुड़िया ने पहले अपनी गर्दन घुमाई और फिर उसने अपनी पलक झपकाई। अब तो डर की हद पार हो चुकी थी।
परिवार समझ गया था कि ये गुड़िया उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब किसी भी तरह इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया? वो गुड़िया को लेकर घर से दूर एक खेत में गए और उसे वहां दफना दिया। उन्हें लगा कि शायद अब ये आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक और भी भयानक शुरुआत थी। उसी रात, देर रात, जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, इतनी जोर से कि पूरा घर हिलने लगा। आवाज के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे किकू को दर्द में छींक रही हो और उन्हें बुला रही हो। अब हिम्मत करके एकीची के पिता ने दरवाजा खोला और सामने जो था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर ओकीकू गुड़िया खड़ी थी और देखते ही देखते उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे और रस्सियों की तरह उनके पिता की गर्दन से लिपट गए, उनका गला घोंटने लगे। किसी तरह उन्होंने किकुको का नाम पुकारा और गुड़िया शांत हो गई। उस दिन परिवार ये बात समझ गया था कि वो इस चीज से भाग नहीं सकते। इसके बाद अगले 20 साल, पूरे 20 साल उन्होंने उसी खौफ के साए में गुजारे, हर दिन एक नए डर का सामना करते हुए। सोचिए जरा, 20 साल तक इस डर के साथ जीना। आखिरकार 1938 में परिवार ने हार मान ली और उस गुड़िया को पास के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आज 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो गुड़िया उसी मंदिर में रखी है और वो लगातार बदल रही है। उसके बाल तो बढ़ ही रहे हैं, वो पहले जैसे काले नहीं रहे, बल्कि इंसानी बालों जैसे हो गए हैं। पर अब जो हो रहा है वो और भी डरावना है। उसका मुंह जो पहले बंद रहता था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उग रहे हैं। आज भी वो गुड़िया जापान के मैनेंजी मंदिर में है। कोई भी जाकर उसे देख सकता है, लेकिन हाँ, उसकी फोटो खींचना सख्त मना है और कहते हैं कि उसे ज्यादा देर तक घूरना नहीं चाहिए। ऐसा करने वालों को भयानक सपने आने लगते हैं। और सबसे अजीब बात, मंदिर के जो मॉन्क्स हैं, वो आज भी नियमित रूप से उसके बढ़ते हुए बालों को काटते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सच में किकुको की आत्मा है जो अपनी प्यारी गुड़िया से जुड़ी हुई है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहीं ज्यादा गहरा और भयावह राज छिपा है? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।